नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपको ये डेफिनेशन बीएससी सेकेंड ईयर में भी काम आएगी और रिमान इंटीग्रेशन के अंदर और रिमान स्टिल इंटीग्रेशन एमएससी तक आपको ये डेफिनेशन हमेशा काम आती रहेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, नाम से ही पता लग रहा है अपर बाउंड के अंदर जितने भी अपर बाउंड हैं किसी सेट के, उन सब में लिस्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है ना। किसी भी सेट के जितने भी अपर बाउंड हैं उन सब में जो लिस्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? अपर लिस्ट, अपर बाउंड और सुप्रीमम। डेफिनेशन देखो, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर ए रियल नंबर यू फॉर अपर बाउंड इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। फर्स्ट कंडीशन क्या है? U इज ए अपर बाउंड ऑफ सेट एस होना चाहिए, यानी U क्या होना चाहिए? S का अपर बाउंड होना चाहिए। सेकेंडली, इफ U डैश इज एनी अदर अपर बाउंड ऑफ सेट S, यानी U डैश अगर कोई सेट S का अदर अपर बाउंड है तो U क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू U डैश होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है? In other words, the smallest of all other upper bound of set S is called least upper bound LUV और supremum। S सेट के जितने भी अपर बाउंड हैं उन सब में जो स्मॉलेस्ट है, उन सब में जो स्मॉलेस्ट है, S सेट के जितने भी अपर बाउंड हैं उन सब में जो स्मॉलेस्ट है उसका नाम क्या है? लिस्ट अपर बाउंड। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे आपने ले लिया 0 1 ले लिया, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले इसका लिस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? इसका अपर लिस्ट अपर बाउंड निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखो 1 क्या है? इसका अपर बाउंड है, अपर बाउंड है। अपर बाउंड का मतलब क्या है? अभी सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी कि 1 इसका अपर बाउंड है। बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो के अंदर मैंने डेफिनेशन बताई थी। बाउंडेड अबव के अंदर क्या होता है? अपर बाउंड होता है। बाउंडेड बिलो सेट के अंदर क्या होता है? लोअर बाउंड होता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अपर बाउंड की बात कर रहे हैं। तो 1 क्या है? इसका अपर बाउंड है। अपर बाउंड होने की डेफिनेशन क्या है? अभी सारे के सारे ए के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे? 1 से छोटे या 1 के इक्वल रहेंगे। ठीक है ना। तो x लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, देन 1 इज अपर बाउंड ऑफ a। अब देखो, अब 1 तो अपर बाउंड है। अब 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं 2 भी इसका अपर बाउंड है। भाई सारे के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे? 2 से भी छोटे रहेंगे इस सेट के। ठीक है ना। x लेस देन इक्वल टू 3 से भी क्या रहेंगे? सारे छोटे रहेंगे। तो यानी कि 1 इसका अपर बाउंड है। तो 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 अप टू सोन इनफाइनाइट जितने भी, ठीक है ना, इस ए सेट के 1 तो अपर बाउंड है ही। तो 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं 1.1 1.2 1 2 3 4 5 अप टू सोन इनफाइनाइट, जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे रियल नंबर क्या हैं? 0 1 ओपन इंटरवल के क्या हैं? अपर बाउंड हैं। लेकिन अब इन सब में लिस्ट कौन है? इन सब में लिस्ट डेफिनेशन में दिया ना, द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर बाउंड्स ऑफ ए सेट एस इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड। यानी कि किसी सेट के ए सेट के मैं इसका लिस्ट अपर बाउंड निकालना था, तो ए के जितने भी अपर बाउंड्स हैं, ए के जितने भी अपर बाउंड्स हैं उन सब में स्मॉलेस्ट कौन है? यहाँ पे 1 है। कौन है? 1 है। तो 1 क्या हो गया? इसका लिस्ट अपर बाउंड। 1 क्या हो गया? इसका लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में ये डेफिनेशन आ गई होगी। ठीक है ना। अब देखो सेकेंडली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी देखो क्या है वो डेफिनेशन, देखो मैं आपको यहीं से बता देता हूं। अभी एक तो ये डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? अभी कोई भी सेट है, कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए यू क्या है इसका, किसी सेट का अगर अपर बाउंड है तो क्या होना चाहिए? भाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यू क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे। भाई यू अगर अपर बाउंड, अगर लिस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड तो है ही है, तो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? ए के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे? यू से छोटे ही रहेंगे। दूसरी बात क्या है? अगर यू किसी का लिस्ट अपर बाउंड है, किसी सेट का यू क्या है? लिस्ट अपर बाउंड है, तो फॉर एनी एप्सिलॉन,
फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर मैं u में से जरा सा भी एलिमेंट घटाता हूँ, u में से अगर कितना भी छोटा एप्सिलॉन, चाहे कितना भी छोटा एप्सिलॉन नंबर आप घटा लो, तो कम से कम इस सेट का एक एलिमेंट, कम से कम ए सेट का एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसके आगे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। समझ में आई बात है। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे देखो, जैसे यहाँ क्या है, 1 क्या है इसका लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपने एप्सिलॉन ले लिया, मान लिया आप एप्सिलॉन कितना भी छोटा ले लो, 1.00001 ले लिया, छोटा ले लेते हैं पहले से, आपने ले लिया 0.1, ठीक है ना। तो 1 में से क्या घटाया आपने, 1.1 में से क्या घटाया आपने, 0.01 घटाया, यानी कि u माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के लिए लिया आपने 0.01, यानी क्या होगा यहाँ से u माइनस में एप्सिलॉन। अब क्या होगा, अब ये जो ना, ये अपर बाउंड नहीं रहा, अब क्या होगा, इस सेट का कम से कम एक एलिमेंट है ना, इसके आगे चला जाएगा, एक क्या बहुत सारे चले जाएंगे। अब देखो क्या, ये देखो 1 माइनस में 0.001, क्या ये एलिमेंट इसके आगे नहीं है, बिल्कुल है। बताओ क्यों, क्योंकि देखो 1 में से मैंने क्या घटाया है 0.01, और यहाँ क्या घटाया है मैंने 1 में से 0.001, तो ये नंबर बड़ा है, ये ना, क्योंकि एक में से मैंने छोटी क्वांटिटी घटाई है और यहाँ एक में से क्या घटाई है, बड़ी क्वांटिटी, तो ये ग्रेटर देन रहेगी ना, ठीक है ना। और इसके आगे, और भी इसके आगे कौन है, 1 माइनस में 0.0001, ये भी इसके आगे है। और देखो 1 माइनस में 0.00001, ये भी इसके आगे है, यानी कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट u माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन x, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, ये a इक्वल टू 0 1 के ओपन इंटरवल के ही एलिमेंट है सारे ये, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक से छोटे एलिमेंट और 0 से बड़े हैं, ठीक है ना। आप एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी ले लो, आप एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी ले लो, एप्सिलॉन की वैल्यू आपने ले ली 0.1 ले ली, 2 4 6 7 0 लगा के ले ली, तो देखो 1 माइनस में 0.0000003 से 7, ये घटा लिया, यानी क्या है ये u माइनस में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है ये। अब u माइनस एप्सिलॉन, अब देखो इस सेट का कम से कम एक एलिमेंट इसके आगे आ जाएगा, कैसे देखो, अब क्या है 1 माइनस 0.080 लगा दो, 2 4 6 7 8, ये एलिमेंट इसके आगे है, क्योंकि 1 में से क्या घटाया आपने, ये पॉइंट के बाद 7 0 लगा के 1 लगाया, यहाँ 1 में से कौन घटाया, पॉइंट के बाद 8 0 लगा के घटाया, तो ये नंबर बड़ा है, क्योंकि आपने 1 में से छोटा नंबर घटाया है, ठीक है ना। 1 0 और लगा दो, ये नंबर भी इसके आगे है, 1 0 और लगा दो, ये नंबर भी इसके आगे है, 1 0 और लगा दो, ये नंबर भी इसके आगे है। कहने का मतलब क्या है, अगर भी लिस्ट अपर बाउंड में से आपने जरा सा भी एलिमेंट घटा दिया, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, पॉइंट के बाद चाहे 1000 0 लगा के हो, कम से कम सेट का एक एलिमेंट इसके आगे जरूर आ जाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, ठीक है ना। ये तो ओपन सेट का था। अब हम लेते हैं एक, मतलब फाइनाइट सेट है, ये तो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। हम एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल और ले लेते हैं, ताकि आपको, ठीक है ना, ये ना लगे कि भाई फाइनाइट का सेट का एग्जांपल ले लिया, तो आपने ले लिया, मान लिया एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5, अब सीधा सीधा दिख रहा है 5 इसका क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, अपर बाउंड तो है, लिस्ट अपर बाउंड भी है ये, ठीक है ना। लिस्ट अपर, क्योंकि क्यों, अगर 5 क्या है इसका, भाई सारे एलिमेंट क्या है 5 से छोटे और इक्वल है, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो 5 क्या है इसका, और देखो 6 भी क्या है इसका अपर बाउंड है, 7 भी क्या है अपर बाउंड है, 8 भी क्या है अप टू सॉन इनफाइनाइट, लेकिन 5 भी क्या है इसका अपर बाउंड है, लेकिन इन सब में लिस्ट कौन है 5 है, तो ये लिस्ट अपर बाउंड हो गया, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको ये डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूँ, अगर भाई मतलब 5 क्या है लिस्ट अपर बाउंड है, तो 5 माइनस एप्सिलॉन करूंगा मैं, 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 माइनस एप्सिलॉन, तो क्या होगा, कम से कम इस सेट का एक एलिमेंट इसके आगे आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, अब 5 में से आप कितना भी नंबर घटा लो, मान लिया एप्सिलॉन की वैल्यू आपने ले ली 0.001 ले ली, चाहे कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, कुछ तो पॉजिटिव नंबर है, तो 5 में से एप्सिलॉन किया, 5 में से एप्सिलॉन किया, तो ये क्या है 5 तो रहा नहीं अब, तो इससे आगे कौन आ गया 5 ही आ गया,
भाई इस सेट का एलिमेंट एक आगे आ गया कि नहीं आ गया, कम से कम एक एलिमेंट जरूर आगे आ जाएगा, ठीक है ना। आप कितनी भी छोटी वैल्यू घटा लो, 0.00001 घटा लो, कोई बात नहीं, ये घटाओगे तो भी क्या है, ये फाइव तो है नहीं, 5 से छोटा नंबर है, तो 5 से बड़ा क्या आ जाएगा, 5 इसके अंदर आ जाएगा, यानी एक एलिमेंट आएगा, कौन आएगा, वो 5 ही आएगा, ठीक है ना। जो भी सुप्रीमो होगा वो आगे चला जाएगा, जरा सा भी एलिमेंट घटाओगे जो सुप्रीमो होगा वही उसके आगे चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का अगर सुप्रीमम है, लिस्ट अपर बाउंड है, तो उसमें से आप कोई भी एलिमेंट, कितना भी छोटा एलिमेंट हटा लो, कितना भी छोटा एलिमेंट घटा लो, क्या हो जाएगा, सेट का कम से कम एक एलिमेंट आगे जरूर जाएगा। हमेशा ये याद रखो, सुप्रीमम के अंदर घटाने में आगे जाता है, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। जब आगे हम थ्योरम करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ये प्रैक्टिकली मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया है, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जैसे नाम से पता लग रहा है, जितने भी एस सेट का कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहलाएगा, एल। जितने भी लोअर बाउंड हैं एस के, जितने भी लोअर बाउंड हैं एस के, उन सब में जो लोवेस्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। डेफिनेशन देखो, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ए रियल नंबर एल इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट एस इफ। नाम से ही पता लग रहा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जितने भी लोअर बाउंड हैं उन सब में ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, ठीक है ना। एल क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए किसका, एस सेट का, ठीक है ना। दूसरा, इफ एल डैश इज एनी अदर आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, एनी अदर लोअर बाउंड, एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, देन एल ग्रेटर देन इक्वल टू एल डैश, ठीक है। ओके, इन अदर वर्ड्स देखो, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड ऑफ सेट एस सेट के जितने भी लोअर बाउंड है उन सब में ग्रेटेस्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB और इन्फिमम ऑफ सेट एस। फॉर एग्जांपल देखो, लोअर बाउंड तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। जितने भी बाउंडेड बिलो सेट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन बहुत ब्रीफली बता चुका हूं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, तो देखो जैसे आपने यही ले लेते हैं 0 1 का ओपन इंटरवल, आप जानते हो कि इस सेट का लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो 0 क्या है इसका, 0 इसका लोअर बाउंड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है ना, इस सेट का नाम ए रख लेते हैं। लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे, लोअर बाउंड से ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं, ठीक है ना। तो 0 क्या है इसका लोअर बाउंड है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट क्या है, 0 या 0 से बड़े हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब ये -1 भी क्या है इसका लोअर बाउंड है, भाई -1 से भी क्या होंगे, सारे एलिमेंट बड़े होंगे। -2 ले लिया, -2 से भी क्या होंगे, सारे एलिमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए होंगे। इसी तरह से -3, यानी कि इसके लोअर बाउंड कौन कौन हो गए भाई, लोअर बाउंड क्या क्या हो गए, एक तो 0 हो गया, एक क्या हो गया -1 हो गया, एक -2 हो गया, एक -3 हो गया, अप टू सोन इनफाइनाइट। यानी कि 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं, 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, ए सेट के लोअर बाउंड हैं। बट इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, ये सारे के सारे लोअर बाउंड किसके हैं, ए के, ये सारे के सारे लोअर बाउंड किसके हैं, ए के हैं। बट इन सारे लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, वो है 0। तो 0 क्या हो गया इसका, GLB हो गया या इन्फिमम हो गया, क्या हो गया, इन्फिमम हो गया, ठीक है ना। और एग्जांपल ले लो, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब ए सेट, अब देखो ए के 1 क्या है इसका, 1 इसका क्या है, लोअर बाउंड है, सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, ठीक है ना, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सारे सारे एलिमेंट क्या है, या तो एक के इक्वल है या एक से बड़े हैं, ठीक है ना। तो 1 क्या है इसका लोअर बाउंड है, ठीक है ना, 1 क्या है इसका लोअर बाउंड है, ठीक है। 1 से छोटे जितने भी हैं, 1 से छोटे 0 -1 -2 -3 -4 अप टू -∞ तक जितने भी रियल नंबर्स हैं 1 से छोटे, सारे के सारे क्या हैं, ये सेट का
लोअर बाउंड है, लेकिन इस सब में ग्रेटेस्ट कौन है, वो है 1। सब कौन है, 1 है, तो 1 क्या हो गया इसका इन्फिमम हो गया या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से 0 भी क्या हो गया इसका लोअर बाउंड है, -1 भी क्या है इसका, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये 0 1 यानी कि 0 -1 -2 -3 अप टू सॉन, जितने भी सारे के सारे क्या हैं, जितने भी 0 से छोटे रियल नंबर्स हैं सारे के सारे इस सेट का क्या है लोअर बाउंड है। लेकिन इन सब में ग्रेटेस्ट कौन है बच्चों, ग्रेटेस्ट कौन है, 1 भी है, ठीक है ना, 1 भी है। तो 1 क्या है इन सब में ग्रेटेस्ट है, 1 क्या हो गया इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है ना। इन्फिमम का सेट के अंदर होना कोई जरूरी नहीं है, वो सेट के अंदर एग्जिस्ट भी, अगर सेट के अंदर इन्फिमम एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलेंगे लिस्ट एलिमेंट। क्या बोलेंगे, लिस्ट एलिमेंट। इसी तरह से सुप्रीमम, अगर सेट के सुप्रीमम का भी सेट के अंदर एग्जिस्ट होना कोई जरूरी नहीं है, जैसे 1 इसका सुप्रीमम है तो 1 इसके अंदर नहीं है। अगर 1 किसी सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो मस्ट बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। एक अनदर डेफिनेशन और है भाई देखो, एक अलग डेफिनेशन और है कंडीशन। पहली बात तो क्या होगा, अभी कोई भी एल क्या होगा, GLB होगा किसी सेट का। मान लिया ए सेट ले लिया मैंने, ठीक है ना, कोई भी ले लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं, यहाँ से मान लिया मैंने ले लिया 0 और 1 का ले लिया, 0 इसका LUB होगा। पहली बात तो क्या होना चाहिए, अभी 0 क्या होना चाहिए इसका लोअर बाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड, यानी 0 से ग्रेटर देन इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वही डेफिनेशन, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अगर आपने एल में जरा सा भी एलिमेंट जोड़ दिया, अब की बार जोड़ने की कंडीशन है, सुप्रीमम में क्या थी, घटाने की कंडीशन थी, यहाँ पे क्या है, अगर एल में जरा सा भी एलिमेंट आपने जोड़ दिया तो, ठीक है ना, तो जोड़ दिया तो एल में जरा सा भी एलिमेंट जोड़ दिया तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, पीछे, जोड़ने में पीछे, घटाने में आगे, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल देखो, मान लिया 0 क्या इसका, 0 क्या इसका लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। 0 में मान लिया आपने एप्सिलॉन की वैल्यू ले लिया आपने, एल बराबर क्या हो गया 0, और यू एप्सिलॉन के ले लिया आपने, मान लिया 0 0 1, मान लिया 3 0 लगा के लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, तो आप देखो 0 प्लस में 0.0001 ये ले लिया, तो सेट का क्या कह रहा है, अभी जरा सा भी एलिमेंट आपने GLB के अंदर या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के अंदर आपने ऐड कर दिया तो क्या होगा, सेट का कम से कम एक एलिमेंट इसके पीछे आ जाएगा। पीछे आने का मतलब क्या, देखो 0 के अंदर क्या जोड़ दूंगा मैं, 0.0004 0 लगा के जोड़ दूंगा, तो ये एलिमेंट क्या है, इसके पीछे है कि नहीं है। आपने 0 में क्या ऐड किया, 0.001, 3 0 लगा के 1 लगा, मैंने क्या किया, इसके पीछे कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 प्लस में 0.0 लगा दी, 5 0 वाला भी 0 प्लस 0.0000001 लेस देन 0 प्लस में 0.0001 के पीछे है। यानी कि इस एलिमेंट के पीछे बहुत सारे एलिमेंट हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी। यहाँ पे 4 0 वाला भी पीछे मिलेगा, 5 0 वाला भी पीछे मिलेगा, 6 0 वाला भी पीछे मिलेगा, 7 0 अप टू सोन, कितने आप एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी भी छोटी ऐड कर लो, उसके पीछे एक एलिमेंट कम से कम जरूर आया। कम से कम कहने एक एलिमेंट की कंडीशन क्या है, अगर आप इंटरवल ले रहे हो तो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट आएंगे पीछे, अगर आप फाइनाइट सेट ले रहे हो तो एक ही एलिमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। और देख लो एक दो चीजें, ठीक है, और देख लो, ठीक है ना। जैसे 0 के अंदर क्या किया आपने भाई, 0 और 1 का ये क्या है, 0 क्या इसका क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो 0 के अंदर आपने क्या जोड़ा, 0.0001 जोड़ा और एक 0 लगा लो, तो क्या है, ये एप्सिलॉन की वैल्यू है, यानी कि एल प्लस एप्सिलॉन। तो इस सेट के पीछे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, देखो 0 प्लस में 0.000 कितनी 0, 4 0, हम 5 0 लगा देंगे, ये एलिमेंट इसके पीछे नहीं है भाई। 0 में आप जितना कम नंबर जोड़े हुए, ये 0 में ज़्यादा नंबर ऐड कर रखा है, यहाँ 0 में कम नंबर ऐड कर रखा है, तो ये कम वाला पीछे होगा ना, ठीक है ना। एक 0 और लगा दी, ये भी इसके पीछे है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब देखो एक वैसा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, कैसा,
फाइनाइट सेट का, ये तो ओपन इंटरवल का डेफिनेशन, ठीक है ना। अब जैसे ले लिया आपने, जैसे a इजल टू आपने ले लिया 1 2 3 4 5, आप जानते हो ये 1 क्या है इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मैंने डेफिनेशन में भी क्लियर करा दिया था, ठीक है ना। तो 1 के अंदर आप देखो 1 के अंदर है, अगर आपने जरा सा भी एलिमेंट ऐड कर दिया, मान ली कितना भी छोटा एलिमेंट कर लो, 0.00001 कर लिया भाई, 1 प्लस में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड किया तो ये 1 तो रहा नहीं, 1 पॉइंट समथिंग हो गया, तो इसके पीछे सेट का कम से कम एक एलिमेंट जरूर चला जाएगा। कौन जाएगा? 1 ही जाएगा, 1 ही जाएगा, तो सेट का एक एलिमेंट इसके पीछे चला गया, ठीक है ना। क्योंकि आप जरा भी एलिमेंट ऐड करोगे, 0 तो ऐड करोगे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ऐड करना होता है, ऐड करने का मतलब भी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो 1 प्लस 0.001, अब ये 1 नहीं रहा, 1 से बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इसके पीछे क्या आ जाएगा? एक एलिमेंट, सेट का कम से कम एक एलिमेंट, वो खुद क्या होगा? 1 ही आएगा। तो एटलीस्ट 1 की कंडीशन है, एटलीस्ट यानी कि कोई फाइनाइट सेट ले रहे हो, कोई फाइनाइट सेट लिया है तो उसमें एक ही एलिमेंट पीछे जाएगा, और कोई इंटरवल ले रखा है तो इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट पीछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आज मैंने आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन यानी कि इन्फिमम की डेफिनेशन बताई और सुप्रीमम की डेफिनेशन बताई। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये डेफिनेशन आपको जब तक क्लियर नहीं होगी ना, आप रियल एनालिसिस के अंदर फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना। थैंक यू।